हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय, बम बम भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सावन माह शिव जी को परम प्रिय होता है, ये सभी जानते हैं। इस पूरे माह जैसी भी संभव हो शिव की साधना, आराधना, अर्चना, अभिषेक, पूजा पाठ आदि करना चाहिए। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसे करने से हमारे जीवन के कई कष्ट समाप्त हो जाते हैं एवं भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के महीने में शिव जी के अभिषेक करने के बारे में सभी जानते हैं, किंतु आप जानते हैं कि शिवलिंग पर शिवा मुट्ठी भी चढ़ाई जाती है, जो कि बेहद ही शुभ मानी जाती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को चावल की शिवा मुट्ठी चढ़ाने से जीवन के कई कष्ट एवं दोषों का निवारण होता है एवं शुभता आती है जीवन में, और बहुत ही ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवा मुट्ठी हमें कब और किस प्रकार से चढ़ानी चाहिए और इसका हमें क्या शुभ फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, बेल पत्र चढ़ाने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो कि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। दूध चढ़ाने से, अभिषेक कराने से स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ शारीरिक शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। भांग ठंडाई के रूप में भी वितरण की जाती है। इसको शिवलिंग पर चढ़ाने से हमारे जीवन की सभी बुराइयों का अंत हो जाता है और जीवन के सभी कष्ट भी दूर होते हैं। शहद शिवलिंग पर चढ़ाने से वाणी में मधुरता आती है। केसर को चढ़ाने से और केसर युक्त दूध चढ़ाने से चेहरे पर तेज और सुंदरता का निखार आता है। जल चढ़ाते समय हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसे मान्यता है कि त्रिपुरारी बाकी सभी वस्तुओं के अर्पण से ही प्रसन्न होते हैं। स्वच्छ एवं निर्मल जल से भी उन्हें पूर्ण श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो वो भी उन्हें स्वीकार होता है। तो मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, जिससे मानसिक शांति और जीवन में सभी से स्नेहपूर्ण व्यवहार की प्राप्ति होती है। चंदन चढ़ाने से जीवन में मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुख समृद्धि, कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इत्र चढ़ाने से अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके अर्पण से मानसिक शांति के साथ ही सभी बुरे विचारों का शमन होता है। शिवलिंग पर घी अर्पण करने से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो ये तो था अभिषेक। जब हम कराते हैं शिवलिंग का तो हमें क्या क्या चढ़ाने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, आप जान लेते हैं। दोस्तों, शिवा मुट्ठी हमें किस प्रकार से चढ़ानी है। दोस्तों, शिवा मुट्ठी का अर्थ होता है एक मुट्ठी चीज। तो सावन के पहले सोमवार को अक्षत की हमें एक मुट्ठी चढ़ानी होती है। चढ़ाने का सही तरीका होता है कि मुट्ठी को आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल के सहित हाथ पर जल की धार डालते हुए मुट्ठी को आप छोड़ दें। शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अक्षत यानी साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। दोस्तों, अक्षत चढ़ाने से धन संपदा, घर में बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, जब दूसरा सोमवार आता है तो उसमें सफेद तिल की मुट्ठी चढ़ाई जाती है शिवलिंग के ऊपर। इससे पितृ दोष का निवारण होता है, वास्तु दोष का निवारण होता है।
तीसरे सोमवार को खड़े हरे मूंग की मुट्ठी चढ़ाई जाती है। इससे बुध ग्रह मजबूत होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। चौथे सोमवार को जौ की मुट्ठी चढ़ाई जाती है, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। और चौथे सोमवार को जौ की मुट्ठी चढ़ाई जाती है, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। और यदि पांचवा सोमवार पड़ता है तो उसमें सत्तू की मुट्ठी चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, यदि पांचवा सोमवार नहीं पड़ता है तो आप चौथे सोमवार में ही सत्तू की मुट्ठी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अधिक मास है और सावन का महीना हमें 2 महीने का प्राप्त हो रहा है, तो आप हर एक सोमवार को इन सभी चीजों को आप चढ़ा सकते हैं। सत्तू चढ़ाने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और हमें 8 सोमवार की प्राप्ति हो रही है। तो हम पूरे आराम से भोलेनाथ का अभिषेक पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यदि आप किसी सोमवार को शिवलिंग पर मुट्ठी चढ़ाना भूल भी जाते हैं तो आप अगले सोमवार को उस मुट्ठी को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप पूरे सावन के सोमवार को नहीं चढ़ा पाए हैं तो आप लास्ट के सोमवार में इन सभी चीजों की एक एक मुट्ठी अक्षत, सफेद तिल, जौ, सत्तू, खड़े हरे मूंग, एक एक मुट्ठी सावन के लास्ट सोमवार को आप चढ़ा सकते हैं। इससे जीवन में काफी शुभता आती है और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हमारे पास जो भगवान की पूजा भक्ति करने के लिए हमारे पास पूरे 2 महीने का समय है और हम इसमें भोलेनाथ की जितनी हो सके श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करके भोलेनाथ को प्रसन्न करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में